नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। बाय प्रोफेशन आई एम क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आई डिड माय ट्रेनिंग एंड डीएम इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी फ्रॉम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग फ्रॉम MD Anderson Cancer Center, USA. Today we are going to discuss a disease that is called multiple myeloma. यह एक तरह का खून का बीमारी है जो कि हड्डी से स्टार्ट होता है और एडवांस स्टेज में जाके ये ब्लड के अंदर चला जाता है। मल्टीपल माइलोमा बीमारी ज़्यादातर यह ओल्ड एज का बीमारी है। 50, 60 या 70 साल की उम्र में ये ज़्यादा कॉमन होता है। सिम्टम्स इसकी काफ़ी वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता है मल्टीपल माइलोमा का। कुछ केसेस में या ज़्यादातर केसेस में कह सकते हैं पेशेंट को एक बोन पेन की हिस्ट्री होती है। वो बार बार उसको हड्डियों में दर्द, कभी कमर की हड्डी में, पीठ की रीढ़ की हड्डी में, हाथों में, कहीं पे भी दर्द जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और दर्द की दवाइयाँ खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। किसी किसी केसेस में हिस्ट्री होता है कि छोटा सा इंजरी या छोटा सा चोट लगने के कारण हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। किसी किसी केसेस में ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, किडनी डॉक्टर के पास, क्योंकि ये बीमारी किडनी को भी इफ़ेक्ट करती है और मरीज का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। कुछ केसेस में पेशेंट्स को जनरलाइज वीकनेस होता है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, पेशेंट को वेट लॉस हो सकता है या उसको चलने फिरने में काफ़ी थकान महसूस हो सकती है। और ये सब सिम्टम्स जब लगातार काफ़ी दिनों तक एक ओल्ड एज मरीज में रहता है तो अब हम लोगों को मल्टीपल माइलोमा के बारे में सस्पेक्ट करना चाहिए और एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जनरली मल्टीपल माइलोमा का जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट को एक साथ एनालिसिस करके इसकी डायग्नोसिस की जाती है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड का टेस्ट, जिसमें एक सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फ्री लाइट चेन एंड इम्यूनोफिक्सेशन टेस्ट होता है। ये एक तरह का हमारे शरीर में टेस्ट है जो बताता है कोई एबनॉर्मल प्रोटीन का सिक्रेशन हो रहा है या नहीं। दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोन मैरो का टेस्ट बोलते हैं, जिसमें बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी करके देखा जाता है एक सेल दैट इज प्लाज्मा सेल कि उसकी नंबर काफ़ी बढ़ी हुई तो नहीं है। हमारे नॉर्मल शरीर में ये लेस देन 5% होता है, लेकिन माइलोमा के केसेस में ये 20-30% होते हैं और यही कैंसरस सेल हैं जो कि माइलोमा के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा टेस्ट है जो कि हम लोग हड्डियों का टेस्ट करते हैं, दैट इज़ स्केलेटल सर्वे। आइदर एक्सरे करते हैं या MRI करते हैं या होल बॉडी पेट स्कैन करते हैं कि एग्जैक्टली ये बीमारी हमारे शरीर को कितना डैमेज कर चुका है। और जब ये सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो इन टोटलिटी हम लोग इसका एनालिसिस करके मल्टीपल माइलोमा की बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं और साथ साथ ये बीमारी किस स्टेज में है और हमारे शरीर को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है इसका पता चलता है। एक बार जब ये बीमारी कंफर्म हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट जैसा मैंने पहले भी बताया और बीमारियों के साथ भी होता है, इसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और कीमोथेरेपी में हम लोग मेडिसिन्स कुछ टैबलेट फॉर्म में और कुछ इंजेक्शंस फॉर्म में दिया जाता है। और जो सबसे कॉमन कीमोथेरेपी है जो कि मल्टीपल माइलोमा में यूज़ होता है उसको हम लोग ट्रिपल ड्रग थेरेपी बोलते हैं। मीन्स 3 दवाओं को मिलाकर दिया जाता है। उसमें एक दवा है जिसको बोर्टिज़ोमी बोलते हैं, वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है सप्ताह करके एक बार। दूसरा मेडिसिन होता है जिसको हम लोग लेनालिडोमाइड या थैलिडोमाइड या साइक्लोफॉसमाइड, आइदर ऑफ कोई मेडिसिन हम लोग चूज करते हैं। और तीसरा मेडिसिन होता है जिसको स्टीरॉयड, दैट इज डेक्सामेथासोन। और ये 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन देकर इस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और जनरली पहला क्रम जो होता है ट्रीटमेंट का वो 6 महीने का होता है और 6 महीने के बाद देखा जाता है कि मरीज का हड्डियों की स्थिति काफ़ी सुधर जाती है, प्रोटीन्स के लेवल काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं
हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल हो जाती है और शरीर में अगर माइलोमा की वजह से कोई ऑर्गन अगर अफेक्टेड है जैसे किडनी या हार्ट या लीवर, तो वो भी धीरे धीरे काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। और 6 महीने के फर्स्ट ट्रीटमेंट को हम लोग इंडक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं। और जब ये बीमारी अच्छे से कंट्रोल में आ जाती है तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा। क्यों? क्योंकि इस बीमारी को जैसा और भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। कंसोलिडेशन का मतलब है कि जो रिजल्ट हमको अभी तक मिला है उसको और बेहतर करना है। तो जो मरीज 60 या 65 साल की उम्र से कम एज के होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, वैसे कंडीशंस में हम लोग ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी नीचे लगे पे क्लिक करेंगे और आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। जब ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, जिसमें कोई एक दवा आइदर लेनालिडोमाइड, थैलिडोमाइड या बॉर्टिज़ोमेब 2 से 3 साल तक के लिए दिया जाता है और मरीज को बीच बीच में चेकअप करते रहना पड़ता है। और जनरली देखा गया है कि ये बीमारी जो है अगर प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो मरीज की लाइफ आप 5 से 7 साल, 10 साल और कुछ किसी केस में 15 साल तक भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ट्रीटमेंट का दूसरा पहलू है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो बीमारी है वो हड्डियों के अंदर स्टार्ट होती है। मीन्स आपका हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। इसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोलिड्रोनिक एसिड या डेनुसुमैब। ये एक तरह का मेडिसिन है जो कि बोन के डिस्ट्रक्शन को रोकता है और इस दवा को देने से बोन का स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है। किसी स्पेशल केसेस में अगर कोई ऑर्गन ज़्यादा अफेक्ट हो गया है, जैसे अगर किसी पेशेंट का किडनी अफेक्ट हो गया है, वैसे कंडीशन में साथ में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी पेशेंट का अगर वर्टिब्रा जो बैकबोन होता है अगर वो कंप्रेस हो गया है, वैसे कंडीशंस में हम लोग वर्टिब्रोप्लास्टी करके उसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और किसी केस में रेडिएशन भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्पेशली जहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट हो गया है माइलोमा सेल से, तो वैसे कंडीशंस में रेडिएशन थेरेपी का भी काफ़ी रोल होता है। मल्टीपल माइलोमा के लिए हर दिन रिसर्च हो रहा है और हर दिन नई नई दवाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं, जिसके कारण से मरीज का सर्वाइवल भी अब काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। अभी हमारे हिंदुस्तान में ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसको बोलते हैं कार्फिल्जोमेब, पैनाबिनोस्टैट एंड एक इम्यूनोथेरेपी है जिसको डाराटुमुमैब कहते हैं। ये सब ड्रग्स अवेलेबल हैं और स्पेशली जब पेशेंट रिलैप्स कर जाता है या पेशेंट कॉमन दवाइयों से उसका इफ़ेक्ट चला जाता है, वैसे कंडीशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप बीमारी को दोबारा कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी में एक फॉलोअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा ये क्यूरेबल बीमारी नहीं है, कंट्रोलेबल बीमारी है। इसलिए बीच बीच में डॉक्टर के साथ चेकअप हर 3 महीने 6 महीने पे चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का टेस्ट करना ज़रूरी है और जिस कंडीशन में लगे कि ये बीमारी फिर से वापस आ रही है, नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस करके बीमारी को फिर से कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रेगुलर चेकअप करना अत्यंत आवश्यक है इस बीमारी के लिए।